नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कू जीके सीरीज में। आपका जो यह सीरीज चलाया जा रहा है जीके का, तो वह आपके सुपर टेट को देखकर ही चलाया गया है। सुपर टेट के पूरे सिलेबस को देखकर चलाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि जीके है तो केवल सुपर टेट में ही आएगा, लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर देखें सुपर टेट का तो हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। आज यह दूसरा क्लास है ना। कुछ बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं सर थोड़ी लंबी सीरीज लाइए, लंबे टॉपिक लीजिए, तो उसको भी लेना स्टार्ट करेंगे। अब घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दें पहले, और एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैं वादा करता हूँ ना, बस पढ़ते चलिए आप, बस खुदा से थोड़ा सा बस प्रे करिएगा, इसको को इतना प्यार दीजिएगा। यह सीरीज शायद पूरे वर्ल्ड में जानी चाहे, मतलब कि पूरे अपने भारत में जानी चाहे, जहाँ पर सुपर टेट के जितने बच्चे बने, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो यह चीज़ें आपको करनी ही करनी है, इस सीरीज को फैलानी है। तो आप इतना करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सुपर टेट का एक भी प्रश्न जीके का इस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं आएगा, मतलब इस सीरीज से बाहर नहीं आएगा। बस आप पढ़ते चलें, और आप जीके पढ़ना हो तो कहीं के लिए भी पढ़ सकते हैं, ये हर जगह प्रॉफिटेबल होगा। तो मैं आज ऐसा टॉपिक लिया हूँ जो कि करंट से भी रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। करंट वाला प्रोसेस मैंने जो 2022 में नोबेल अवार्ड दिए गए हैं, वह चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं। मैं इसको ट्रिक से बताने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन जो नोबेल अवार्ड है इसके इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो आप लोग सुनते रहें और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। देखिए, नोबेल अवार्ड की स्थापना की अगर मैं बात करूं, स्थापना कब हुआ था, तो मतलब किस प्रकार से हुआ था, उसके पूरे हिस्ट्री को मैं बहुत ही गो थ्रू जाकर बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नोबेल अवार्ड, इसकी स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था। कब किया था, किसने किया था? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, वो पूरे स्वीडन, मतलब हमें बताते चलता हूँ, आप लोग नोट करते चलेंगे बस। तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। क्यों करी थी, सब कुछ मैं बताते हुए चलता हूँ। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1833 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 1833 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम, उसी में हुआ था, और आज स्टॉकहोम उसका कैपिटल बना है। पहले कुछ और रहा होगा, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आज स्वीडन जो एक कंट्री है उसका कैपिटल स्टॉकहोम है। तो उसमें वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये जब 9 वर्ष के उम्र में थे ना, तो वे अपने परिवार के साथ रूस चले जाते हैं। इनके पिताजी की हालत खराब हो जाती है, फिर माताजी पहले से चल बसी थी, तो इसके बाद ये अपने पूरे परिवार के साथ रूस में आ जाते हैं। रूस में पता है आपको कि आधा यूरोप में भी पड़ता है, आधा एशिया में भी पड़ता है। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो कि केमिकल इंजीनियर थे। केमिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यह ज्ञाता थे, एक तरह से सर्वोपरि बहुत सारी उपलब्धियां यह भी हासिल किए थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज कर देते हैं। अब ये डायनामाइट का खोज इनके लिए एक तरह से श्राप बन जाता है। एक बार की मैं बात बताऊं, इनके बड़े भाई साहब होते हैं कि जो इनका डेथ हो जाता है, पेपर में छप जाता है, और हूबहू देखने को मिलते इन्हीं से मिलते थे। और वह जिस जगह उनकी डेथ हुई थी वहां पर डायनामाइट से ही वो उनका डेथ हुआ था। तो पेपर में हेडलाइन देखते हैं पूरे, जहां जहां पे न्यूज़पेपर जाता है, तो लोग कहते हैं यही, यह इनकी डेथ नहीं हुई थी, इनके भाई साहब की डेथ हुई थी। तो भाई साहब लगभग हूबहू इनके जैसे लगते थे। तो सबका कहना यही था कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाला खुद डायनामाइट से उड़ गया। इस तरह की कुछ बातें जब इन्होंने सुना तो इनका कहना था, यह सोचने लगे कि मन ही मन कि आखिर मैं तो इतना बड़ा चीज देकर जा रहा हूं पूरे विश्व को, आखिर विश्व हमारे बारे में क्या सोचता है, मुझे कम से कम मरने से पहले पता चल गया। मैं कुछ अब ऐसा करता हूं कि इस गलती को सुधारा जाए। तो बस उसी गलती को सुधारने के लिए ना, ये अपने वसीयत को, पूरे वसीयत में मरने से पहले ये अपने वसीयत में लोगों के नाम लिख दिए थे, मतलब पूरे जो विश्व के लोग हैं उनके नाम लिखा था। कैसे लिखा था? उनके मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी वसीयत पढ़ी ना, यानी कि स्वीडिश के लोग या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ना, वही लोग तो पढ़े होंगे। जब उन्होंने पढ़ा तब उनमें सभी ने मतलब यह पढ़ा कि उनके धन से मिलने वाली जितनी भी वार्षिक आय होगी वो पुरस्कारों के मदद से पूरे विश्व को दान कर दिया जाएगा। अब उस वसीयत में किसको देना था उसकी बात उन्होंने लिखी थी, कि अपनी वसीयत में उन्होंने यह बात बोली कि सबसे योग्य व्यक्ति
चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो। स्कैंडिनेवियन में 5 कंट्री आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। क्या क्या बताया हमने? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। इसको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप लोग बस पढ़ते चलें जब मैं ज्योग्राफी का पोर्शन एक एक लेना स्टार्ट करूंगा। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा वो व्यक्ति अगर उसके अंदर वैसी स्किल है, अगर वो उस लायक, उस योग्य है, तो यानी हमारे देश को कुछ न कुछ देता रहे हर साल, उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा और यह वार्षिक रूप से दिया जाएगा, है ना। तो यह कब से स्टार्ट होता है, पहले आप तो याद रखेंगे 1901 से स्टार्ट होता है। और किसको मिला सबसे पहले मैं बताते हुए चलता हूं, उसको भी बताऊंगा, और कितनी 2 बार किसको मिला या फिर 2 बार से ज्यादा किसको मिला, ये अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पहले बता देता हूं हमारे देश में कितने लोगों को मिल चुका है। तो हमारे देश में सबसे पहले नोबेल अवार्ड पाने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जिसे कहते हैं आप, है ना, यह थे, जो कि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र थे, जो राजा राम मोहन राय जी के साथ उन्होंने वर्क किया था, इनके पिताजी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, जो गीतांजलि अपनी काव्य संग्रह लिखे थे 1910 में, काव्य संग्रह इनका था गीतांजलि, यानी कि साहित्य के फील्ड में यह 1913 में पाते हैं नोबेल अवार्ड, सबसे पहले पाते हैं भारतीय, कोई भारतीय सबसे पहले पाने वाला रविंद्रनाथ ठाकुर। लेकिन फिजिक्स के फील्ड में अगर बोला जाए सबसे पहले पाने वाले कौन थे, तो बताएंगे सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव के लिए सबसे पहले इनको दिया जाता है फिजिक्स में 1930 ईस्वी में, है ना, याद रखेंगे नोबेल अवार्ड। अब इसके बाद आते हैं चिकित्सा के फील्ड में सबसे पहले पाने वाले भारतीय, 1968 में इनको मिलता है, तीसरे नंबर के भारतीय हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया जाता है। हरगोविंद खुराना इनका नाम होता है, हरगोविंद खुराना नाम होता है इनका। और कृत्रिम जीन के संश्लेषण पर इन्होंने किया था, इसके फील्ड में इनको दिया जाता है, मतलब चिकित्सा के लिए इनको दिया गया, कोई वर्क इन्होंने अच्छा किया था, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के कार्य इनको दिया गया। इसके बाद सबसे बेस्ट, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि मदर टेरेसा हैं, 1979 ईस्वी 1979 ईस्वी में इनको दिया जाता है, यह समाज सेविक थी, यह शांति के फील्ड में कहा जाता है, इनको दिया जाता है। जस्ट इसके 1 साल बाद ही 1980 में इन्हें भारत रत्न, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो होता है भारत रत्न, यह इससे नामित कर दिया गया। इसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो होते हैं 1983 यानी 1983 ईस्वी में इनको दूसरी, मतलब यह भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जिनको भौतिक के फील्ड में दिया जाता है 1983 में। इसके बाद अमृत सेन आते हैं 1998 में, यह अर्थशास्त्र के फील्ड में इनको दिया जाता है। वीएस नायपाल आते हैं 2001 में, इनको दिया जाता है साहित्य के फील्ड में। वेंकट रमन रामकृष्ण आते हैं 2009 में, इनको रसायन के फील्ड में दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी आते हैं 2014 में, शांति का नोबेल अवार्ड, यानी कि भारतीय सबसे लास्ट भारतीय अभी तक जिनको मिला वो कैलाश सत्यार्थी थे, जिन्हें शांति के फील्ड में दिया गया। अगर बात करें गांधी जी को, हमारे यह अवार्ड कितनी बार नामित किया गया हमारे गांधी जी को देने के लिए? 1937, 1938, 1939, 1947 और 1949, 5 बार नामित किया गया, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया। अधिकतर 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले किसे दिया गया पूरे विश्व में, तो बताएंगे मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को पूरे विश्व में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया जाता है 1903 में, और 1911 में, यह 2 बार पाती हैं। इसके बाद 2 बार पाने वाले बहुत, मतलब 4 लोग हैं, चारों का नाम आप याद कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बेटा, जो कि मैडम क्यूरी हैं बच्चों। इसके बाद जीन्स पॉलिंग है, इसके बाद जॉन बॉर्डिंग है, याद कर लीजिए, बस आप किसी तरह याद कर लो, इसको लिख लो, 2-3 बार वीडियो को सुनना, याद हो जाएगा। फेडरिक सेंगर हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं, इंटरनेशनल कमेटी द्वारा यह दिया जाता है ना, मतलब कि वहां की। और एक चीज और है, इंटरनेशनल कमेटी जो रेड क्रॉस है, इसे कितनी बार दिया गया, पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो याद रखेंगे 1917, और उसके बाद 1944, इसके बाद 1963। यह जो 3 साल है ना, ये रेड क्रॉस को दिया गया। रेड क्रॉस एक संस्थान है मेरे भाई, इसको दिया गया। इसके बाद मेरे भाई बात करें तो यह वर्ल्ड में यह वर्ल्ड में कहा जाता है कि कब इस पर पाबंदी लग गई थी कि नहीं दिया गया था, मतलब हर साल देने की बात हुई थी, तो कौन सा ईयर था जिसमें यह नहीं दिया गया था? तो सेकंड वर्ल्ड वार जब आ गया था, तो 1939 से लगभग 1944 के आसपास चला था, लेकिन 1939 से नहीं, 1940 से लेकर 1942 तक यह नहीं दिया गया किसी को। अब हम आते हैं जो अभी फिलहाल में 2022 में किसको किसको दिया गया और किस फील्ड में दिया गया, इसके ऊपर बात करेंगे बिल्कुल ट्रिक से। आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को और लिखने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, यह 1901 से स्टार्ट होता है और 6 फील्ड में दिया जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए।
स्टार्टिंग में तो चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और साहित्य के फील्ड में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र के फील्ड में 1968 में लगभग 300वीं वर्षगांठ के दौरान ये स्टार्ट किया गया। तो हम बात कर लेते हैं 2022 में नोबेल पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया। पहले आप डायरेक्ट याद रखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए पहली शांति पुरस्कार है। देखिए 6 के हमने नाम लिखे हैं, 6 में किसको किसको दिया गया, फिर ट्रिक से भी बताएंगे। शांति में मेमोरियल, या रूस रशियन है, याद रखेंगे। इसके बाद सेंटर फॉर सिविल लेबोरेटरीज, ये एक संस्थान है, इसे दिया गया, ये यूक्रेन का है, याद रखेंगे ना, यूक्रेन का। और एलिस बियालिया तस्की, भाई नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन यह सही लिखा गया है स्पेलिंग, बियालिया तस्की, बियालिया तस्की, एलिस बियालिया तस्की, इन तीनों लोगों को दिया गया, इन तीनों संस्थान को दिया गया। इन्हें दिया क्यों गया, इन्हें शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। समाज के महत्व पर जोर देने हेतु इन्होंने काम किया था, इन तीनों ने, इस वजह से इन्हें दिया गया। यह बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इसको रट जाएंगे मेरे भाई। एक चीज याद रखना, सबसे पहले क्या आता है ना, अगर मैं बात करूं, नहीं तो आप रट जाओ इसको, बस किसी तरह 2-3 बार अगर इसे आप देख लेंगे ना, दिमाग में सेट कर लेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो शायद ही ऐसा हो जो न याद हो आपको, और सारे को मैं ट्रिक से बताने का प्रयास करूंगा। इस पहले वाले को रट जाना बस। इसका रसायन का नोबेल पुरस्कार, जो रसायन का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 लोग को दिया गया, कैरोलिन बार्टोजी, मार्टिन मेल्डर्ड, इसके बाद बैरी शार्पलेस। अब इसके लिए मैं ट्रिक भी बताने का आपको प्रयास करूंगा, इसके लिए आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे इम्तिहान से। पहले इनको क्यों दिया जाता है यह देख लीजिए भाई। यह एक तरह से कहिए रसायन की फील्ड में इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि रसायन की फील्ड में कोई अच्छा काम किए होंगे तभी तो रसायन की फील्ड में इन्होंने पाया। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्होंने दिया जाता है। तो याद रखना, क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्होंने दिया जाता है। अब कैसे हम इसको याद रखें, अब हम ट्रिक बताते हैं। एक व्यक्ति था जो कि एक मेटल को शार्पलेस करना था उसे इसलिए उसने उस मेटल के ऊपर केरोसिन डाल दिया। क्या डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, जिससे वो शार्पलेस हो गया। शार्पलेस का मतलब कि शार्प नहीं, शार्पलेस मतलब उसका कम थोड़ा मेटल कटे। यानी एक व्यक्ति था जो एक मेटल लेता है और उसको शार्पलेस करना था, उसे शार्पलेस करना था, मतलब बहुत शार्प था, हाथ वगैरह लगाओ तो कट जाए, तो उतना ज़्यादा शार्प नहीं उसे रखना था उसे। तो क्या काम किया, उस पर केरोसिन ऑयल डाल दिया, उस मेटल पर केरोसिन डाल दिया, तो वह शार्पलेस हो गया। तो ये चीज़ें जान लीजिए। अब देखिए, केरोसिन से कैरोलिन बार्टोजी और शार्पलेस मेटल से मॉर्टन, मेटल से मेल्डल, याद कर लेना, या मेल्डल याद कर सकते हो, मेल्डल, मेटल से मेल्डल, मेटल पे डाला था वो, क्या डाला था, केरोसिन डाला था। तो केरोसिन से, और किस पे डाला था, मेल्डल पर डाला था। किस लिए डाला था, कि वो शार्पलेस हो जाए। तो याद हुआ ना, वो मेटल को शार्पलेस करने के लिए वो उस पर केरोसिन डालता है और मेटल जो है ना वो शार्पलेस हो जाता है। तो मेटल से मेल्डल और केरोसिन से कैरोलिन और शार्पलेस से शार्पलेस। तो यह तीनों चीजें आप याद कर सकते हैं ट्रिक में जो मैंने बताया। इसके बाद अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है 2022 में, तो इसको याद रख लेंगे। पहले किसको किसको दिया जाता है, फिलिप एच डायबिग है, नाम सही है भाई। इसके बाद डगलस डब्ल्यू डायमंड, इसका बाद बेन एस बर्नानके। तो ये तीनों चीजें आप याद रखें। अब इसको याद कैसे किया जाए, अच्छा क्यों दिया गया इनको ये अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल पुरस्कार। तो इनको दिया गया भाई, बैंक एंड जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं हमारे मान लीजिए विश्व में कहीं भी आ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए यूक्रेन और रूस का जो एक तरह से लड़ाई जो चल रहा है उसमें तो दोनों लोग को विपक्षी, चाहे किसी को कम किसी को ज़्यादा, मतलब किसी को रूस को अगर कम हानि हुई है, यूक्रेन को ज़्यादा हुआ है, तो उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जिसके अंदर जितनी क्षमता थी उतने ही वह बर्बाद हुआ। समझ रहे हो, जैसे कि अगर देखा जाए हमारे अंदर बहुत ताकत है तो मैं उतना ही बर्बाद होऊंगा, क्योंकि भाई युद्ध में मैं अपनी पूरी शक्ति लगाने का प्रयास करूंगा। जो मैंने 10 साल से बनाया है, पढ़ाया है, लिखा है, मतलब जो भी चीजें मैंने बना के रखा हुआ है सबको मैं सोचूंगा इस देश को हराने के लिए पूरी अपना एफर्ट लगा दे। तो हानि उसकी ज्यादा हुई, मतलब उसको ज्यादा प्रॉफिट, किसको ज्यादा प्रॉफिट, जो कम, भाई उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो किस चीज से लड़ेगा। आखिर उसके यहाँ कुछ नुकसान ही भी तो नहीं हुआ, यानी कि उसके यहाँ कम नुकसान देखने को मिला हमें। अगर रूस कंपेयर में करें तो रूस अपना बहुत सारी चीजें बर्बाद किया कहने को, वैसे बनाने को तो कहा जाए अर्थव्यवस्था वाला अगर ताकतवर कंट्री है तो फिर से बना ही लेगा, जल्द खड़ा हो सकता है।
क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो पहले तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र में इन तीनों को लोग को दिया गया। तो क्यों दिया गया, तो बता देंगे रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए दिया गया, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब इसको कैसे याद करें, मान लीजिए कोई कंट्री है, उसके अंदर अर्थव्यवस्था फिलिप हो गया है, फिलिप का मतलब फिलिस गया है, फिलिप इस तरह याद करो, फिलिप हो गया है, तो वहाँ के डायमंड को बैन कर दो। अगर डायमंड, भाई अर्थव्यवस्था कब खराब होता है, जब सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, फिर नोट वगैरह बंद करना पड़ जाता है। तो उस वजह से हम याद कर लेंगे जो फिलिप है ना, मतलब वहाँ का जो डायमंड है ना वो फिलिप हो गया है, डायमंड फिलिप हो गया है, मतलब वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है ना वो फिलिप हो गया है उस कंट्री का। इस वजह से वहाँ का जो डायमंड था, सबसे कीमती चीज़ था, उसे बंद कर दो, फिर उसके बाद नए रूप में स्टार्ट करो। तो यह चीज़ फिलिप हो गया है, फिलिप हो गया है, क्या फिलिप हो गया है, वहाँ का डायमंड फिलिप हो गया है, इस वजह से बर्नानके उस पर बैन कर दो, उसे बैन कर दो, बर्नानके से बैन, याद रख लेंगे। फिलिप हो गया है क्या, वहाँ का अर्थव्यवस्था, इस वजह से डायमंड यानी कि डगलस डब्ल्यू डायमंड को बंद कर दीजिए, जिससे कि वहाँ का जो अर्थव्यवस्था होगा ना वो बैन हो जाएगा। इस तरह से याद कर लेना इसको पूरा का पूरा। तो बेन एस बर्नानके, यह किसके लिए है, अर्थव्यवस्था। भाई अर्थव्यवस्था में परेशानी आ रही है तो डायमंड से समझ जाना अर्थव्यवस्था में यूज होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक लोग को दिया जाता है, एनी एर्नॉक्स को दिया जाता है साहित्य के लिए। ये किस लिए दिया जाता है, फ्रांस के रहते हैं, पहली बात ये याद रख लेंगे। आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर इन्होंने बहुत सारी बातों को एक तरह से अपने लेखन के साहस, मतलब लेखन के बलबूते पर साहसी से उन्होंने संवेदन रूप से ना, मतलब पूरी संवेदना से इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है ना। जो भी एक तरह से गंभीर मुद्दे थे उसे समाज को बताना चाहिए, समाज के सामने, समाज के पटल पर रखना चाहिए, उसको इन्होंने कर दिखाया था। इस वजह से याद रख लेंगे, इनको जाना जाता है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद रखें भाई, कैसे ट्रिक से याद रखें साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो याद रखना हमें साहित्य कहाँ देखने को मिलता है, ये पहले बताइए। आइनॉक्स में, आइनॉक्स भाई मल्टीप्लेक्स है ना, मल्टीप्लेक्स है जो कि उसमें देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे आइनॉक्स हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कहाँ पर साहित्य कहाँ पे देखने को मिलता है, आइनॉक्स में। आइनॉक्स एक मल्टीप्लेक्स है ना, एक तरह से कहा जाए कि मल्टीमीडिया में देखने को मिलता है आइनॉक्स। तो वहीं से याद रख लेंगे, साहित्य हमें कहाँ देखने को मिलता है, आइनॉक्स में देखने को मिलता है। मल्टीमीडिया एक है आइनॉक्स, तो उसमें देखने को मिलता है। आइनॉक्स से याद रखेंगे एर्नॉक्स, ठीक है भाई, ये चीज। इस बार चिकित्सा में स्वांते पाबो किसमें, चिकित्सा में दिया गया। ये किस लिए दिया जाता है, ये स्वीडिश रहते हैं, जो कि एक जीव वैज्ञानिक होते हैं स्वीडिश, है ना। अब उन्हें मानव के एक तरह से कह लीजिए क्रमिक विकास पर खोज किया था इन्होंने, जो भी खोज किया हो इस साल, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए, है ना, पैन मेडिलो, तो एक तरह स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाने के लिए इन्होंने एक तरह से विकास किया था किसका, एक तरह से कह लीजिए कि मेरे भाई क्रॉमिक का, है ना, मानव के क्रमिक का इन्होंने विकास किया। जब मानव के क्रमिक का विकास किया तो इनको यह देखने को मिला कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना विकास के रूप में जानी जा रही हैं, मतलब विकास के रूप में देखने को मिल रही हैं। तो उस खोज को इन्होंने दुनिया के सामने जब रखा तो बहुत ही एक तरह से अच्छे नज़र से और बहुत ही उच्च कोटि का एक तरह से खोज दिखा। क्योंकि भाई देखिए नोबेल पुरस्कार तब दिया जाता है जब चिकित्सा का फील्ड, चिकित्सा में आप ही ने कुछ खोज किए होंगे, बहुत सारों ने किया होगा, तो उसमें सबसे बेस्ट आपका था, इसमें से आपको दिया गया। तो मानव के क्रमिक विकास पर इन्होंने खोज किया था और उस लिए इनको दिया जाता है इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाते पावो को। यह कहाँ के रहते हैं तो बता देंगे स्वीडिश के जीव वैज्ञानिक होते हैं। अब हम इसको ट्रिक से बताते हैं। स्वीडिश रहने के लिए हमें पैन मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, हमें पैन मेडिसिन चाहिए। पैन मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी कहाँ पर रहने के लिए, हमें स्वीडिश यानी कि स्वीडन में रहने के लिए। तो हमें जब पैन मीडियन की आवश्यकता पड़ेगी तो पैन से पाबो याद रखेंगे, पैन से पाबो, है ना, पैन से पाबो याद रखेंगे। और चिकित्सा मतलब मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी तो चिकित्सा इससे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। भौतिक में 3 लोग को दिया जाता है, एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटोन जेलिंगर, इन तीनों लोग को दिया जाता है। तो इसको आप याद रख लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए जो भौतिक के फील्ड में एलियन एस्पेक्ट को दिया जाता है, जॉन क्लोजर को दिया जाता है, एंटोन जेलिंगर को दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है मेरे भाई, ये चीज बता दीजिए किस लिए दिया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने वर्क किया। क्वांटम मैकेनिक्स का क्षेत्र आपको पता है बहुत ही ज्यादा शानदार होता है, इस पे एक तरह से कह लीजिए कि इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया, काम किया उस पर, तो इस वजह से इनको दिया जाता है तीनों लोग को, ये चीज याद रख लेंगे। अब देखिए इसको ट्रिक कैसे बना ले हम,
देखिए, एलियन, अपने से ट्रिक बनाने का प्रयास करिए। क्लोजर, और मैं एक ले लेता हूँ एंटोन। एंटोन से आपको पता है कि एनाटॉमी, एनाटॉमी समझ लो, या फिर आप एक आंट समझ लो, चींटी समझ लो। अब चींटी एक भौतिक स्वरूप में रहती है, बहुत काम करती है चींटियाँ। चींटियाँ भौतिक रूप से देखें तो बहुत फिजिकली स्ट्रांग होती हैं, इस तरह समझ लीजिए, भौतिक रूप से चींटियाँ स्ट्रांग होती हैं और वो एलियन की तरह वर्क करती हैं, एलियन की तरह वर्क करती है, बिल्कुल एलियन बन जाती हैं ना, इस तरह से वर्क करती हैं। इस वजह से वो हमेशा एक दूसरे से क्लोज रहती हैं। कहा जाता है ना, चींटियाँ सामाजिक हैं। सामाजिक प्राणी किसे कहा जाता है? चींटियों को कहा जाता है, वो आपके आसपास रहती है। तो याद रखना, चींटियाँ कैसी हैं? क्लोज रहती हैं। क्यों क्लोज रहती हैं? क्योंकि वह एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के मतलब एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहने वाले हैं, जो कि हर समय देखेंगे सामाजिक रूप से साथ साथ चलेंगी, झुंड में चलेंगी, तो इसमें सामाजिक बोला जाता है। तो क्लोजर है, एक दूसरे से क्लोज रहती हैं। आंट मतलब चींटियाँ, भौतिक का मतलब कि भौतिक स्वरूप उनका, भौतिक रूप से वह सामाजिक में समाज से जुड़ी हुई होती हैं और एलियन की तरह वर्क करती हैं। तो ट्रिक आपके सामने बन गया। जो भी है चीज़ें आप अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, मुझे नहीं लगता है कि ट्रिक भूलने वाला है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल सकता है। इसी तरह मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा, घबराने की बात नहीं, बहुत लंबे लंबे भी टॉपिक लूँगा और हर एक टॉपिक को मैं टच करूँगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि पहले पूरे पुरस्कार को मैं ख़त्म कर दूँ, फिर इसके बाद मैं गेम पर आ जाऊँ। गेम के बाद मैं पूरे बीच बीच में ज्योग्राफी और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब कि डाइवर्ट मतलब ना हो आप, इस वजह से मैं बीच बीच में थोड़े से ऐसे टॉपिक इंटरेस्टेड लिया करूँगा जिससे आप बोर नहीं होंगे। धन्यवाद, बताइएगा कैसा लगा वीडियो और इसमें क्या सुधार करना है ना, वो भी चीज़ें आप बता सकते हैं। ये कू जीके सीरीज आपकी मर्जी से चलाया गया है और ये तभी बंद होगा जब आपको सक्सेस मिलेगा, बंद नहीं होगा कभी। 6 बजे आएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए और ये डेली फॉलो करिए। धन्यवाद।